आज हम एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और हार्ट ब्रेकिंग कहानी डिस्कस करने वाले हैं। ये कहानी एक इनोसेंट आदमी की जिसे एक फॉल्स रेप एक्यूजेशन ने जेल में 20 साल तक बंद रखा और उसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। आज हम बात करेंगे विष्णु तिवारी की, एक ऐसे इंसान की जो कभी अपनी पूरी ज़िंदगी वापस नहीं पा सकेगा, एक ऐसे सिस्टम की वजह से जो कई बार विक्टिम के साथ गलत करता है। हम समझेंगे कि इस स्टोरी में क्या हुआ, किस तरह विष्णु एक बहुत लंबी लीगल बैटल का शिकार बना और आखिर कैसे 20 साल के बाद उसे जस्टिस मिला। विष्णु तिवारी एक सीधा साधा आदमी था जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। एक नॉर्मल जवान लड़के की तरह उसका भी सपना था कि वह अपने परिवार के लिए एक अच्छी ज़िंदगी जिए, लेकिन यह सपना एक बुरे सपने में तब बदल गया जब एक दिन उस पर रेप का इल्ज़ाम लग गया। यह बात है 16 सितंबर सन 2000 की। विष्णु एक दिन अपने गांव में अपना काम कर रहा था, तभी एक महिला जो उसके गांव के आसपास ही रहती थी उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि विष्णु ने उसका रेप किया है। इसके अलावा उस महिला के परिवार ने SC/ST एक्ट के तहत भी विष्णु पर इल्ज़ाम लगाया कि विष्णु ने कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी भी की है। यह इल्ज़ाम किसी भी इंसान के लिए शौक होता और विष्णु भी इससे अनजान था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जाएंगे, पर सिस्टम ने एक तरफ का पर्सपेक्टिव लिया और बिना इन्वेस्टिगेशन के उसे अरेस्ट कर लिया गया। रेप और SC/ST के चार्जेस काफ़ी गंभीर होते हैं, इसलिए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसे कस्टडी में डाल दिया। विष्णु को कोर्ट में पेश किया गया और बिना किसी पर्याप्त सबूत और गवाह के जज ने उसे रिमांड में भेज दिया। ट्रायल के दौरान उस महिला के परिवार ने अपने स्टेटमेंट्स दिए जिसमें कहा गया कि विष्णु ने महिला से जबरदस्ती की और उसका रेप भी किया। साथ ही SC/ST एक्ट का भी उपयोग किया गया जो कि एक और एडिशनल लीगल बर्डन था। विष्णु ने अपनी तरफ से हमेशा यही कहा कि वह बेगुनाह है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने उसे रेप चार्जेस के लिए 10 साल की सजा सुना दी और SC/ST एक्ट के लिए भी एडिशनल सजा सुना दी। उस वक्त विष्णु और उसका परिवार सब शौक में थे। गांव वालों ने उस पर उंगली उठानी शुरू कर दी थी। एक ऐसा इंसान जो अपने लिए एक साधारण सी जिंदगी चाहता था, अब वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के रूप में देखा जा रहा था। विष्णु की जिंदगी जेल के अंदर बिल्कुल थम सी गई थी। जेल में उसका दिन छोटे मोटे काम करते और अपने केस के बारे में सोचते ही बीत रहा था। सन 2000 में जब वह जेल गया था तब उसके माँ बाप जिंदा थे, लेकिन विष्णु के जेल में रहने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। जब उसके माँ बाप का देहांत हुआ तो विष्णु को उनके अंतिम संस्कार में जाने की भी इजाज़त नहीं मिली। जेल में विष्णु को असली क्रिमिनल्स के साथ रखा गया। वह लोग जिन पर कई सारे वायलेंट क्राइम के इल्ज़ाम थे, उनके साथ विष्णु को एक ही कैटेगरी में रखा गया। उसे अंदर से इमोशनली और मेंटली तोड़ दिया गया। वह एक इंसान के रूप में जेल के अंदर घुस तो गया था, लेकिन वहाँ उसका हर दिन एक ऐसे टॉर्चर में बदल गया जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल गंवा दिए। विष्णु के लॉयर ने काफ़ी बार अपील की कि केस को फिर से देखा जाए, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन 20 साल बाद जब ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास फिर से गया तो फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जब केस को ठीक से रिव्यू किया गया तो एविडेंस की कमी साफ नजर आई और इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी कमियां थी और ओरिजिनल ट्रायल के दौरान भी कोई ठोस सबूत विष्णु के अगेंस्ट नहीं थे। हाईकोर्ट ने जब इन सब कमियों को देखा तो मार्च 2021 में कोर्ट ने अपना फैसला दिया और विष्णु तिवारी को बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया। जज ने कहा कि विष्णु पर लगाए गए रेप और SC/ST एक्ट के चार्जेस गलत थे। उसका कन्विक्शन एक बहुत बड़ी गलती थी जो सिस्टम ने की थी। विष्णु तिवारी जब जेल से बाहर आया तब तक उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी फैमिली खत्म हो गई, उसके माँ बाप मर चुके थे और उसकी ज़िंदगी का सबसे प्रोडक्टिव फेज जेल के अंदर गुजर गया था। वह जब 23 साल का था तब उसे अरेस्ट किया गया था और जब वह बाहर आया तब वह 43 साल का हो चुका था। उसने अपनी जवानी और अपना पूरा फ्यूचर खो दिया। जेल के अंदर का टॉर्चर और उसकी बिगड़ी हुई हेल्थ और एक इमोशनल ब्रोकन इंसान बन जाना, यह सब विष्णु की कहानी का एक हिस्सा बन गया था। विष्णु के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसका करियर खत्म हो गया और उसका सोशल स्टेटस भी वापस नहीं आ सकता था। गांव वाले अभी भी उसे शक की नज़र से देखते हैं, क्योंकि एक बार अगर इज्जत चली जाए तो वो वापस नहीं मिलती। विष्णु तिवारी की कहानी हम सबको यह सिखाती है कि फॉल्स रेप एक्यूजेशन किस हद तक डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। ऐसे केसेस न सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, बल्कि उसके परिवार, उसकी कम्युनिटी और उनके करियर पर भी एक परमानेंट दाग छोड़ देते हैं। फॉल्स रेप एलिगेशन की वजह से असली विक्टिम के केसेस को भी झूठा समझा जाता है, क्योंकि एक गलत एक्यूजेशन की वजह से सिस्टम पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। विष्णु जैसे कितने लोग हैं जो आज भी जेल में बैठे हैं और अपनी बेगुनाही साबित होने का इंतजार कर रहे हैं। ये वीडियो एक वेकअप कॉल है हमारे लिए कि सिस्टम को सुधारना कितना ज़रूरी है। विष्णु तिवारी जैसे हज़ारों केसेस हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन हमें मिलकर इस इनजस्टिस को रोकने के लिए अवेयरनेस फैलानी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इस पर आपका क्या विचार है।